हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप लोग ने मुझे सपोर्ट किया है। और क्लासेस नहीं हो पाएगी इसके रिगार्डिंग मैंने नोटिस भी डाला था। अब मैं काफ़ी ठीक हूँ। बोलने में कई हद तक थोड़ी सी परेशानी है, पर कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे चली जाएगी और मुझे ये सारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। तो आज बेहतर महसूस कर रहा था तो सोचा क्यों ना क्लास ले ली जाए। मैं ऐसा नहीं वादा करूंगा कि क्लास अभी डेली आएगी, क्योंकि अभी भी मेरे लिप्स वगैरह के ऊपर में थोड़े से प्रॉब्लम हो रहे हैं बोलने के दौरान, अंदर की तरफ। और जो माउथ के अंदर है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप ये समझ सकते हो साथियों। और अब मैं ठीक हूँ, इसलिए मैं क्लासेस लूँगा, क्योंकि काफ़ी ब्रेक लग चुका है और मुझे भी मन नहीं लगता कि क्लासेस, घर पे रहता हूँ तो क्लासेस ले बिना अच्छा लगता नहीं है मुझे भी। दिन जो है बिल्कुल साथियों इनकम्प्लीट सा लगता था। तो अब जो है क्लासेस ले रहा हूँ मैं, और कोशिश करूँगा कि हर दिन लूँ। लेकिन अगर नहीं ले पाया क्लासेस तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ अभी से। परंतु आप जो हो ना, साथ देते रहिए इसी तरह, मेरे वीडियोस को ऐसे ही शेयर करते रहिए और दोस्तों तक भी जानकारी पहुंचाते रहिए। तो आज क्या है सर, चर्चा करने के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंस में इसके ऊपर में क्वेश्चन बनेगा। प्रीलिम्स का नहीं पता, लेकिन मेंस के उसके ऊपर में क्वेश्चन बनेगा। नेचुरल फार्मिंग एक पुराना एजेंडा नहीं है, नया एजेंडा ही है, जो पिछले साल से चलता आ रहा है। आप देख सकते हो कि इस बार नरेंद्र मोदी साहब भी 15 अगस्त को खड़ा होकर उन्होंने भी नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए तमाम तरह की बातें कही थी। तो सरकार के द्वारा क्या किया गया? सरकार के द्वारा NMNF पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो बढ़ावा देगा नेचुरल फार्मिंग को। अब ये पोर्टल क्या है साथियों, सब कुछ चर्चा करूंगा। क्या है नेचुरल फार्मिंग, क्या फायदे हैं, ये सारी बातें मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर में। पर एक बार आप प्लीज़, फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर वह चाहे तैयारी कर रहे हो आपके दोस्त यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी एग्ज़ाम की, जहाँ पे करंट अफेयर वगैरह आता है, एग्रीकल्चर उनका पार्ट है, तो उनके साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारी जल्द से जल्द पहुँचे। आइए साथियों, तो जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ सबसे पहले। ओके, नो दिस वन नहीं, हाँ ये ठीक है। तो जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, यानी सरकार की नीतियां और सरकारी हस्तक्षेप। तो बिजनेस टाइम्स के अंदर में भी साथियों आप देख सकते हैं कि 3 तारीख की न्यूज़ है और मैं आज कवर कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है साथियों, नरेंद्र सिंह तोमर। याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर क्या है, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। उन्होंने लॉन्च कर दिया है नेशनल मिशन और नेशनल फार्मिंग पोर्टल को। अब मैं, आप स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा, NMNF, यानी NFF का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। इसके ऊपर में क्या कर दिया साथियों, एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, जो बढ़ावा देगा किसको, नेचुरल फार्मिंग को। तो ये पोर्टल किसके द्वारा डेवलप किया गया साथियों, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। और इसे पहला कमेटी, जो स्टीयरिंग कमेटी है, उनके द्वारा क्या किया दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। क्या चीज, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को। ये कंटेन करेगा हर तरह का इंफॉर्मेशन, जो भी किसान लेना चाहे, तरह के रिसोर्सेज, या फिर कोई भी भारत सरकार के द्वारा प्रोग्राम चलाए जा रहे हों, या फिर तरह तरह का रजिस्ट्रेशन, जो भी जानकारी हो फार्मर के लिए, ये यहाँ पे मौजूद रहेगा। क्योंकि नेचुरल फार्मिंग अब एक न्यू एजेंडा बन चुका है। न्यू एजेंडा क्यों बन गया है, क्योंकि साथियों अभी तक हम क्या है, केमिकल वाले फूड प्रोडक्शन पे निर्भर करते हैं। तो नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, जो केमिकल मुक्त क्या होती है, अनाज उगाया जाता है, केमिकल मुक्त अनाजों को, उसको भारत सरकार बढ़ावा देना चाहती है कहीं ना कहीं। इसलिए उसके तहत जानकारी भी किसान को क्या होगी, अभी नहीं होगी, कि कौन सा मेथड अच्छा होगा प्रोडक्शन करने का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, कम से कम लागत के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले।
इन तमाम तरह की जानकारी या कोई भी भारत सरकार के द्वारा योजना चला जा रहा है, इन सबों की जानकारी किसी किसान तक पहुंच पाए, इसके लिए भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग पोर्टल। ठीक है साथियों, ये क्या करेगा साथियों, ये कोऑर्डिनेट करेगा अथॉरिटीज के साथ जो राज्य मतलब जो आपके राज्य सरकार हैं और साथ ही साथ जो सेंट्रल डिपार्टमेंट्स है यानी केंद्र सरकार के जो अ, विभाग हैं उनके साथ क्या करेगा, लिंकिंग करेगा और एक तरह का क्या बैठाएगा, मार्केट में एक तरह का पहचान बैठाएगा जिसके कारण क्या हो, प्रमोशन मिले नेचुरल फार्मिंग को। जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा साथियों क्या किया गया है, साइन किया गया है, यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट को बनाया गया। मैंने कहा ना यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि कोऑर्डिनेट करेगा राज्य सरकार के साथ इस कौन कौन, सेंट्रल डिपार्टमेंट, ताकि जो नेचुरल फार्मिंग जिससे भी बढ़ावा मिल सके वो करे। तो यहाँ जल शक्ति मिनिस्ट्री को भी लाया गया साथ में। क्यों लाया गया है, क्योंकि आइडेंटिफाई करेगा 75 सहकार गंगा विलेजेस को और वहां पे क्या करेगा साथियों, ट्रेन करेगा किसान को फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर में। और आपको मैं एक बात और जानकारी देना चाहता हूँ साथियों कि ये जो ट्रेनिंग किया जाएगा इसमें 23,000 प्रोग्राम चलेगा और लगभग 1.48 लाख हेक्टेयर के ऊपर में जो बैंक ऑफ रिवर गंगा है ना साथियों, उस 4 राज्य के अंदर में वहां पे आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी फार्मर को कि किस तरह हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं। क्योंकि बिल्कुल ये नया है, क्योंकि आज तक नेचुरल फार्मिंग बहुत कम किसान करते हैं क्योंकि अ, उतनी जानकारी उन तक नहीं रहती है और नेचुरल फार्मिंग के लिए भी अभी तक हम लोगों ने कुछ कदम उठाया नहीं है, जैसे किसी तरह प्रकार की सब्सिडीज या फिर किसी प्रकार का लाभ अभी तक हम लोग किसानों को देते नहीं है, जिसके कारण से साथियों ये प्रमोट हो नहीं रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत के कई जगहों में, मैं राज्य के नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई जगहों में अभी भी नेचुरल फार्मिंग हमको देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ की आबादी कम है। तो वहाँ पे क्या है, नेचुरल फार्मिंग हमको देखने को मिलता है। शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, किसी जगह की बात कर रहा हूँ, राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो साथियों नेचुरल फार्मिंग का किस्सा शुरू कब हुआ, किस्सा कब शुरू हुआ, जब इसके ऊपर में जो आपके माशनोबु फ्रुंकोंगिया ऐसा कुछ इनका नाम है, चाहे जापानीज नेम है, और ये क्या है साथियों, जापानीज फार्मर भी है, फिलोसफर भी है। उन्होंने एक बुक लिखा था वन स्ट्रॉ रिवोल्यूशनरी और उसके ऊपर में इन्होंने क्या किया है, नेचुरल फार्मिंग के बारे में चर्चा कर रखी है। उसमें इन्होंने ये कहा है कि एक तरह का ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम ढूंढना जो क्या करे, कम से कम इस्तेमाल करे किसी भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का, जो क्या कर रही है, आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि अनाज दे रही है, लेकिन अनाज के साथ आपका जीवन ना बढ़ा के जीवन घटा रही है। क्योंकि केमिकल अगर आप साथियों खाते हो, कुछ ना कुछ अमाउंट में हमेशा आप केमिकल लेते हो हर दिन, क्योंकि आप जो सब्जी खा रहे हो उसके अंदर में केमिकल मिला है। तो केमिकल कहीं ना कहीं धोने से वो आपको ऐसा लगता है कि केमिकल चला जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो केमिकल जा रहा है। और आप देख सकते हो कि किस प्रकार स्वास्थ्य के ऊपर में हम लोग को लगातार इसके ऊपर में झेलना पड़ रहा है हानिकारक चीज। तो कहीं ना कहीं साथियों केमिकल का इस्तेमाल हम लोग करते जा रहे हैं। और आपको ये जानकारी भी होगी, आप महसूस भी इस बात को करते होंगे साथियों, कि जैसे आपका ये है, कोई भी आजकल ऐड देख रहे हो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी आप ऐड देखते हो साथियों कि ये कोलेस्ट्रॉल कम कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, लो शुगर है, ये है, इसके कंजम्पशन से लोगों का और शुगर बढ़ रहा है, इसके कंजम्पशन से लोगों का और कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। पहले के ज़माने में अगर आपको नहीं जानकारी है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि लोग डालडा खा के भी जिंदा रहते थे और उनको कोई भी बीमारी नहीं होती थी। खाना शुद्ध खाना और खाना कम कोलेस्ट्रॉल वाला खाना दोनों में डिफरेंट है। अगर आप शुद्ध खाना खाते हो ना तो आप ज़्यादा दिन जियोगे इन कंपेरिजन ऑफ ये तरह के केमिकल, क्योंकि उस कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए कि उसमें कोलेस्ट्रॉल कम हो, इसके लिए साथियों और केमिकल डाला जा रहा है जिसके कारण उसका जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक्सट्रैक्ट हो सके। तो ये सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा साथियों कि एक नया पुराना एजेंडा नहीं है ये आप देख रहे हो कि हम लोग ने पहले ये चीज़ों को अपनाया, लेकिन अब वो हमारे लिए नुकसान बनते जा रहा है। जैसा प्लास्टिक या ये सब चीज़ें जो हम लोग पहले अपना चुके हैं वो अब क्या हमारे लिए बनते जा रहा है, प्रॉब्लम बनते जा रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह है। तो साथियों नेचुरल फार्मिंग, केमिकल फ्री फार्मिंग बोलते हैं, एक किसी तरह का पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करना, साथ ही साथ एक ऐसा सिस्टम ढूंढना जो क्या करे साथियों, अच्छा से अच्छा फार्मिंग
टेक्निक बताए किसको, किसान को, जिसके कारण से केमिकल फ्री फार्मिंग को हम क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें। अब इसके महत्व क्या है साथियों, महत्व ये है कि ये रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी को। अब डिपेंडेंसी देखिए, डिपेंडेंसी क्या है साथियों, डिपेंडेंसी है कि जो फर्टिलाइजर किसान खरीदता है बाजार से, उसके लिए उसको क्या लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो लोन से बच सकता है। यहाँ तक ये भी माना जाता है कि जो नेचुरल फार्मिंग है साथियों, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ केमिकल फार्मिंग से। ये रिड्यूस करेगा कॉस्ट को, ये लागत भी इसमें कम लगेगा, क्योंकि देखो फर्टिलाइजर के लिए ना लोन लेना है ना कुछ करना है, नेचुरल जो भी नेचुरल नेचुरल क्या, जैसे ऐसे तरह के खाद्य का इस्तेमाल करना जो नेचुरल तरीके से बना हो, जैसे काव डंग हो, उसके अंदर घर की कुछ सब्जियां हो, कचड़े हों, नॉट प्लास्टिक, वो जो डिकम्पोजेबल हो, वो सब चीज़ों को मिलाना और अनाज के अंदर में दे देना, ताकि इससे क्या हो, अनाज मतलब उपज में आए ज़्यादातर। तो इससे क्या होगा कि लागत कम लगेगी, जब लागत कम लगेगी तो किसान की आय बढ़ जाएगी। 2024 का गोल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारत सरकार का, कि किसान की आय को क्या करना है साथियों, दोगुना करना है। किसान की आय बढ़ जाएगी, कॉस्ट घट जाएगी तो आय बढ़ जाएगी। उसके साथ क्या होगा साथियों, सॉइल का हेल्थ अच्छा होगा। तरह तरह की केमिकल इस्तेमाल करने से सॉइल का हेल्थ खराब होता है, उससे हम लोग बच सकते हैं। तमाम तरह की हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल करने का, जिसके कारण से साथियों यूवी रे का इस्तेमाल, यूवी रे हम लोग को झेलना पड़ रहा है सन का ज़्यादा से ज़्यादा। इससे क्या होगा, ये उससे हमको कहीं ना कहीं छुटकारा देखने को मिलेगा। जो फर्टिलाइजर होता है साथियों, वो ज़्यादा पानी पीता है इन कंपेरिजन ऑफ नेचुरल फार्मिंग, तो इससे वाटर यूज इफिशियंसी आएगी, फूड क्वालिटी बढ़ेगा साथियों। जब अच्छा खाना आप खाओगे तो अच्छा जीवन जी पाओगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरा होते हुए हमको यहाँ दिख रहा है। तो बहुत सारे महत्व हैं, इसीलिए सरकार के द्वारा नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ताकि किसान अब धीरे धीरे जानकारी ले। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या है साथियों, ये आपको लिखना है। एक तो सबसे बड़ा चैलेंजेस मैं बता देता हूँ क्या है, ये सबसे बड़ा चैलेंजेस है साथियों, हमारी आबादी। जी हाँ साथियों, हम लोग कुछ करें ना करें, आबादी और जनसंख्या बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं। इसी आबादी को देखते हुए साथियों, कि अगर हम नेचुरल फार्मिंग पे अगर मूव करते हैं, तो डेटा ये कहती है कि आधा देश भूखा रह जाएगा अगर हम नेचुरल फार्मिंग पे मूव करते हैं। क्योंकि हमको यहाँ क्या देखने को मिलता है, बड़ी आबादी, बड़ी आबादी, बड़ा गरीबी, दो फैक्टर एक साथ हम लोग को देखने को मिलता है। ना सिर्फ आबादी है, आबादी भी है तो गरीब है। चाइना वाला हाल नहीं है कि बहुत अमीर है हम लोग, यहाँ पे क्या है, गरीबी भी है। गरीबी है तो अनएफोर्डेबल है, अनएफोर्डेबल है तो क्या होगा कि अगर प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो केमिकल का यूज़ करने से प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा हमको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा थोड़ा वक्त लगता है, धीरे धीरे प्रोडक्शन होता है नेचुरल फार्मिंग की तरह। केमिकल में क्या है ना, कि आप तुरंत उसको कर सकते हो। जैसे आप देखते हो कि कोई कद्दू के अंदर में सुई घोंपता होगा, तो उसका मतलब वो कद्दू मात्र 1-2 सप्ताह के अंदर तैयार हो जाता है। तो उससे क्या होता है, सुई घोंपने से वहाँ क्या हो रहा है, कद्दू तो तैयार हो गया 1-2 सप्ताह में, लेकिन उससे क्या हुआ, लोग केमिकल कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब मान के चलो कि आप 2 सप्ताह तक वेट करेगा लोग, तो इतनी बड़ी आबादी है कि कितना वेट करेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग को, वैसे ही आप देख सकते हो हंगर इंडेक्स में कहाँ रख दिया है अभी, ऊपर से और कहीं और सबसे आखिर में डाला। इन लोगों का बच्चे रहे तो लिस्ट से बाहर कर दे, बोला कि नहीं नहीं आपका तो नंबर ही नहीं लगेगा, आप इतना नीचे चले गए हो। तो ये तमाम तरह के साथियों चैलेंजेस हैं जो आपको लिखना है। आपको पता करना है कि भारत सरकार के पास क्या क्या चैलेंजेस हैं। मैंने महत्व बता दिया है साथियों, आपको चैलेंजेस लिखना है, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो मैंने फोटो भी शेयर कर दिया इन भाई साहब का, कि ताकि आपको इनका चेहरा याद करे। याद रखिएगा, इनका नाम है मानशुबो फुंकुरा, ऐसा कुछ करके नाम है इनका। जी, इन्होंने क्या लिखा है, ये फिलोसफर भी हैं और एक तरह के इन लोग फिलोसफर भी हैं, किसान भी हैं। और इन्होंने क्या लिखा है, बुक लिखा है वन स्ट्रॉ रिवोल्यूशनरी, और उसके ऊपर में इन्होंने नेचुरल फार्मिंग के ऊपर में चर्चा की है। तो बता दिया साथियों मैंने नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग पोर्टल के बारे में। आशा करता हूँ चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत दिन बाद एक क्लासेस लिया हूँ। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं जाके आप देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आ गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।